माघ मास का नाम। विक्रम संवत में माघ का महीना 11वां महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को माघ का मास कहा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा माघ नाम के तारों के समूह के आसपास होती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। माघ मास महत्व। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव का श्राप दिया था। तब इंद्रदेव माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव श्राप से मुक्ति मिली थी। इस महीने में पूर्णिमा व अमावस्या के दिन स्नान का पवित्र माना जाता है। माघ के महीने में क्या न करें। माघ के महीने में कभी भी नॉनवेज शराब जैसे तामसिक चीजों का सेवन न करें। इसके अलावा इस महीने में मूली का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में मूली का सेवन करना मदिरा के सेवन करने जैसा माना गया है। माघ के महीने में क्या करें। 1. माघ माह में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा घाट जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। माघ मास में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 2. इस महीने में रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही जल में तिल मिलाकर ही स्नान भी करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ मास में रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी का आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। 3. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। माघ मास में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना भी बहुत लाभकारी रहता है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। इस समय शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ऐसे में इन चीजों का दान करना शुभ फलदायी रहता है। 4. माघ मास में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा घी का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ रहता है। जैसे आप चाहें तो घी, गुड़, काला कंबल, गीता, गेहूं का भी दान कर सकते हैं। 5. इस महीने में आप जितना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे और गीता का पाठ करेंगे, ऐसा करने से गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा। गुरु इन दिनों स्वराशि में बेहद शुभ स्थिति में हैं। ऐसे में यह उपाय करने से आपको और भी लाभ मिलेगा। माघ मास में करें ये उपाय। माघ में किए गए पूजा पाठ और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार माघ में किए धार्मिक कार्य से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस माह तिल का दान करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। माघ माह में किए गए कुछ उपाय पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें करने से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1. माघ मास में सूर्य की पूजा करना बेहद लाभकारी माना जाता है।
ऐसे में जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रातः स्नान के बाद सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। 2. इस माह श्रीहरि विष्णु की पूजा के अलावा भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। माघ मास में हर रोज जल में गंगाजल डालकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। माघ मास व्रत और त्योहार। 1. मकर संक्रांति। 2. गंगा सागर स्नान। 3. सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी। 4. कालाष्टमी। 5. षट्तिला एकादशी। 6. प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि। 7. अमावस्या भौमवती अमावस्या मौनी अमावस्या। 8. चंद्र दर्शन शिशिर ऋतु माघ गुप्त नवरात्रि। 9. बसंत पंचमी। 10. रथ सप्तमी सोमवार व्रत। 11. भीष्म अष्टमी दुर्गा अष्टमी व्रत। 12. रोहिणी व्रत। 13. जया एकादशी। 14. कुंभ संक्रांति। 15. पूर्णिमा व्रत। 16. श्री सत्यनारायण पूजा। 17. श्री सत्यनारायण व्रत।